नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। जावद से समंदर पटेल का टिकट फाइनल होने के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता समंदर पटेल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। आप मेरे पीछे जो ये बैनर देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और उन सभी के बीच में नीमच ज़िले की प्रभारी नूरी खान भी पहुँची है। उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा। जीतू पटवारी के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई है और निर्दलीय लड़ने का आह्वान भी किया गया है। आखिर किस तरह के हालात है और इन हालातों को समेटने के लिए किस तरह की भूमिका निभाई जा रही है, हम बात करेंगे प्रभारी नूरी खान से। मैडम, स्वागत है आपका नीमच टुडे में। किस तरह के हालात बन रहे हैं टिकट फाइनल होने के बाद जावद में? देखिए, यहाँ का जावद का जो मेरा कार्यकर्ता है बहुत ही ईमानदार, बहुत मेहनती और बहुत बहादुर कार्यकर्ता है। प्रभारी को सामने बिठाकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। अगर ये पार्टी के हितैषी नहीं होते तो फैसला लेते, शिकायत नहीं सुनाते। इन्होंने फैसला नहीं लिया है। इन्होंने कहा है कि आप पार्टी तक हमारी भावना को पहुंचाइए और मैंने इनसे वादा किया है कि मैं ईमानदारी के साथ इनकी भावना को कमलनाथ जी को और पार्टी तक भेजने का काम करूँगी। मैडम, जब बात हुई थी सर्वे की, बात हुई थी जिताऊ उम्मीदवार की, बात हुई थी कई तरह के क्राइटेरियो की, तो फिर इस तरह का विरोध, इस तरह का सम्मेलन कहाँ तक उचित मानते हैं आप? देखिए, वो तो आप कांग्रेस की छोड़ दीजिए, भाजपा में तो और ज़्यादा हो रहा है। भाजपा में कई सारे पुतले जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर आया गया है। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि विरोध हो सकता है, लेकिन इस विरोध को समेटने की बात वो मुझे नहीं, मेरा खुद कार्यकर्ता समझता है कि उनको भाजपा से लड़ना है, सकलेचा से लड़ना है। तो उन्होंने अपनी बात भी रखी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी एक जाज़म पर आकर लड़ने की, मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा। मैम, बताया गया है जिला अध्यक्ष के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। ये आक्रोश क्यों? क्या कहीं ना कहीं क्या साठगांठ की बू आ रही है? क्या मामला लगता है? देखिए, कोई भी साठगांठ की बू नहीं है। कार्यकर्ता है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, नाराज़गी है जो दूर हो जाएगी। हम देखा जा रहा है कि जब कार्यकर्ता यहाँ पर जब आए हैं, निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं, तीनों कार्यकर्ता एकजुट है, स्थानीय को मिलने की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी भी ऐसे फैसले के आसार है कि टिकट बदल सकता है? मेरे एक भी कार्यकर्ता साथी ने, जो तीनों दावेदार है, एक ने भी माइक से ये नहीं कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। सभी ने ये कहा है कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। अभी कहा है कि मैडम कि 25 अक्टूबर को सभी लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं। किस तरह का फैसला हो रहा है? इस्तीफों की झड़ी लगने जा रही है, क्या मानते हैं? मेरे पास आधिकारिक इस तरह की कोई खबर नहीं कि निर्दलीय लड़ेंगे। उन्होंने मुझे मना किया है कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। मैम, देखा जा रहा है कई सीटों, अभी हाल ही में हमारे जो क्षेत्र की पड़ोसी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम मलाड़गढ़ की बात करें, पिपलिया मंडी क्षेत्र की बात करें, अभी मनासा में जो आपका भी गृह क्षेत्र है, आप प्रभारी जाके पुतला जलाया गया, अब जावद में भी इस तरह की बात हो रही है, तो क्या मानते हैं किस तरह से समेटेंगे इन सारे विरोधों को? देखिए, टिकट एक होता है और दावेदार कई होते हैं, तो इस तरह के घटनाक्रम जो हैं वो हो जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश की जनता जिस बदहाली के दौर से गुजर रही है, उस बदहाली से उन्हें निजात दिलाने के लिए फिर से एक होगा और हम मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। मैडम, आप भी दावेदार थे उत्तर उज्जैन से, 15 साल से आपका भी संघर्ष था, आपको भी टिकट नहीं मिला और विरोध जताने के टाइम आप बीमार हो गए, क्या लगता है? नहीं, मैं विरोध नहीं जताना चाहती थी, न मैं नाराज़गी व्यक्त करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही रास्ते पर बार बार नाकाम हुई हूँ, तो या तो मैं संघर्ष और मेहनत बढ़ाऊंगी या मैं रास्ता बदल दूंगी, लेकिन मैं विरोध नहीं जताना चाहती। मेरी एक ही कोशिश है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे हलक से निवाला छीना गया है। जनता ने कमलनाथ जी को चुना था मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने सत्ता गिरा दी। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। मेरी लड़ाई सिर्फ मुझे, मैं विधायक, ये नहीं, मेरी लड़ाई है मेरी जनता, लोकतंत्र और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना, जिसके लिए मुझे अपने और आगे के 15 साल कुर्बान करने पड़े तो मैं कुर्बान कर दूँ। जीतू पटवारी जी मंच से एक बात और कहकर गए थे कि अगर समंदर पटेल को टिकट मिलता है या किसी एक दावेदार को टिकट मिलता है तो 2 लोगों को राज्य मंत्री बनाएंगे। मैडम, कितने राज्य मंत्री बनाएंगे पूरे प्रदेश में? हम तो सोचते हैं कि कुछ नेता इतने अच्छे हैं कि हम उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना दें। तो मैडम, आपका तो मंत्री बनना लगभग तय, क्या मानते हैं? मैं न खुद को विधायक बनाने के लिए, न खुद को मंत्री बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ताकि गरीब की, किसान की, आदिवासी की, दलित की और आम लोगों की सरकार बन सके, उसके लिए काम कर रही हूँ। मगर फैसला नहीं बदला समंदर पटेल का टिकट बदलने का, और ये कार्यकर्ताओं का जिस तरह से बिखराव नज़र आ रहा है, आक्रोश नज़र आ रहा है, किस तरह समेटेंगे? हमारे जो नेता हैं
वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, सब एक मंच पर आएंगे और कमलनाथ जी की लड़ाई लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ प्रभारी नूरी खान, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर अपना बेबाकी से जवाब दिया है। आखिर किस तरह के हालात बनते हैं ये आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन यहाँ के जो नेता है उनका साफ तौर से कहना है कि अगर टिकट नहीं बदला तो जो भी कार्यकर्ता फैसला करेंगे उस फैसले के तहत ही जावद का फैसला होगा। आप देखते रहिए निमस टुडे। किस तरह का विरोध है आज समंदर पटेल को लेकर खासकर? विरोध तो आपने देखा ही, आप भी खुद स्वयं उपस्थित है तबरेज भाई। तो हमारा ये विरोध इस बात का है कि कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की जो भावना थी वो स्थानीय उम्मीदवार को लेकर थी, चाहे किसी को मिले। ये इशू नहीं है कि सत्यनारायण पटदर को मिलना चाहिए या राजकुमार भाई को मिलना चाहिए या बालकिशन भाई को मिलना चाहिए। इशू ये था कि भाई स्थानीय आदमी किसी को मौका मिले। और आदरणीय कमलनाथ जी ने मैं कहीं कहीं उस बात के लिए अपनी नीमच की धरती पर प्रेस वार्ता में या मंडलम सेक्टर की मीटिंग में बोला ही था कि भाई स्थानीय को मौका दिया जाएगा, पैराशूट नहीं चलेगा। जो स्थानीय का मापदंड भी उन्होंने तय किए थे कि स्थानीय का मतलब ये होता है कि जिसकी रजिस्ट्री हो जाएगी या मकान खरीद लगा, वो मैं स्थानीय नहीं मानूंगा। जो पैतृक नेतागिरी कर रहा है या लंबे समय से काम करने को मौका मिलना चाहिए। तो कहीं कहीं हमारे ऊपर एक इंदौर से एक जो गद्दार रहा है, गद्दार भी कई इसलिए कह सकते हैं गद्दार के साथ, मतलब गद्दार रहना और गद्दार के साथ जाना बड़ी बात होती है। गद्दारी तो मर्डर तो खुद करता पर साथ वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो इसलिए जिस आदमी ने गद्दार की उसकी भावना उस गद्दार के साथ जुड़ी हुई थी। कहीं पार्टी का वो जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसकी निष्ठा पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया, इसके लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने आज इस बात का विरोध किया है कि कम से कम इस बात का पुनर्विचार होना चाहिए और हम स्थानीय आदमी को मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा कोई विरोध नहीं था। देखा गया इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगे, जीतू पटवारी के खिलाफ नारे लगे, प्रभारी को भी कोसा गया। तो क्या लगता है कुछ साठगांठ हुई सर? जिला अध्यक्ष के लिए तो कार्यकर्ताओं की जो भावना थी तो उनका कभी वो हमारे मुखिया थे। जब कमलनाथ जी ने उनको बुलाया तो उनको स्पष्ट बात करना थी कि भाई इसका विरोध होगा, ये बाहरी है साहब, स्थानीय दो लोग हैं, अगर आपको नहीं लगता है तो आप तीसरों को मौका दें। पर उसने इस बात को उनने कहीं कहीं उनके मुख से निकली हुई बात कार्यकर्ता ने सुनी, बोले यार दो की जगह मैं तीसरा ले आया हूँ। तो इस कार्यकर्ताओं की पीड़ा जायज़ है कि चोरसे जी ने अगर ऐसा कहा है पब्लिकली तो कार्यकर्ता निश्चित गुस्सा करेंगे। और वो मुखिया थे, मुखिया की जिम्मेदारी ये होती है कि परिवार को लेके चले, पर कहीं कहीं परिवार के साथ उन्हें धोखा किया, इस बात का गुस्सा था। अब क्या मांगे आपकी और किस पर आश्वस्त? हमारी मांग स्पष्ट है। हमारी आश्वस्त तो कमलनाथ जी के अलावा हमारे पास कोई है नहीं। हमारा नेतृत्व तो कमलनाथ जी करें तो कमलनाथ जी से आशा रखते हैं। तो उस आशा के अनुरूप हमने कार्यकर्ताओं की भावना को सब एकत्रित हुए, इसको माला में पोया है। माला में पोके उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रभारी महोदय हैं, उनको विश्वास के साथ कहा कि हमारी भावना वहाँ तक पहुँचाओ और कमलनाथ जी उस निर्णय को पुनः विचार करेंगे। हमको ये विश्वास है। और उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद जो पार्टी, अब हम तो फिर भी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, हम पार्टी का काम करेंगे। पर लेकिन हम समुद्र से नाराज हैं, समुद्र से नाराज रहेंगे, पर हाथ का पंजा हमारा है, हम उसके साथ रहेंगे। पर ये कार्यकर्ता कोई किसी के बंधे हुए नहीं है और या किसी के मजदूर नहीं है। ये कार्यकर्ता अपनी विचारधाराओं पे अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ना। तो ये कार्यकर्ता मान सम्मान इनका कम हुआ है, तो ये मान सम्मान की लड़ाई इनको खुद को लड़ना है और ये खुद लड़ेंगे और हम इनके साथ खड़े रहेंगे।